अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। ये दो सोलर पैनल ऊपर रखे हैं, बड़े वाले कैनेडियन 575 वाट, दो अदद सोलर पैनल। ये तकरीबन एक सोलर पैनल आपको 25 या 26 हज़ार रुपये का एक सोलर पैनल आपको मिल जाएगा बाजार से। कैनेडियन सोलर पैनल 575 वाट एन टाइप। और ये दो सोलर पैनल मैंने ऊपर रखे हैं। ये तार अंदर जा रही है, ठीक है भाईजान। ये एक एयर कूलर ये वाला चल रहा है और एक एयर कूलर वो चल रहा है, ठीक है। सुबह का टाइम है और या एयर कूलर के अंदर जो मैंने मोटर लगाई है वो डीसी मोटर लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, छोटी सी मोटर है, डीसी मोटर लगाई गई है। और जो इसके अंदर पानी वाला पंप छोटा लगाया गया है वो भी डीसी है। और ये सिस्टम लगाया है, ये ऊपर से तार आ रही है, ठीक है भाईजान। ये ऊपर से तार आ रही है और ये आप देख सकते हैं कि 28 एम्पेयर जो है वो इस वक्त ये एमपीपीटी बना रहा है, 28 एम्पेयर बना रहा है। ये तकरीबन 17-18 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा है और बाकी जो एम्पेयर हैं वो फ़ैन चलाने के इस्तेमाल में आ रहे हैं। एक ये वाला फ़ैन चल रहा है और एक एयर कूलर चल रहा है और एक दूसरा एयर कूलर जो उस तरफ पड़ा हुआ है वो चल रहा है, एक ये वाला चल रहा है। इसके ऊपर मैं मज़ीद लोड भी डाल सकता हूँ लेकिन फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी, इसलिए इस वक्त ये बैटरी भी चार्जिंग हो रही है। ये फोनेक्स की TX 1800 बैटरी तकरीबन आपको ये मिल जाएगी 70,000 रुपये की। ये बैटरी मिलेगी आपको तकरीबन 60,000 या 70,000 में ये आपको बैटरी मिल जाएगी, ठीक है भाईजान। ये सारी रात दो एयर कूलर जो है डीसी उनको सारी रात चला सकती है ये वाली बैटरी। और ये जो मैंने एक छोटा PWM लगाया है, इसका ये काम है कि ये बैटरी से करंट इसके अंदर जा रहा है और यहाँ से मैं डीसी लोड आगे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसका ये फ़ायदा है कि जब 20% बैटरी रह जाती है तो ये बैटरी का करंट कट ऑफ कर देता है, बैटरी को बिल्कुल खाली नहीं होने देता, बैटरी का करंट कट ऑफ कर देता है जब बैटरी 20% होती है। और ये जो MPPT है, MPPT चार्ज कंट्रोलर, इसका ये काम है कि ये बैटरी को चार्ज करता है और ये तकरीबन आपको 12,000 रुपये में मिल जाएगा। और इसका ये काम है कि यहाँ पर हमने इसके वोल्टेज सेट करने हैं कि हमने 13 वोल्ट में अपनी बैटरी को कट ऑफ करना है या 14 वोल्ट पे कट ऑफ करना है। जब आपकी बैटरी लो होती है तो 11 वोल्ट पे, जब 11 वोल्ट यहाँ पे रह जाती है तो बैटरी का करंट कट ऑफ ये कर देता है। इसका काम है कि जब आप डीसी लोड इस्तेमाल कर रहे हैं आगे तो 11 वोल्ट जब रह जाते हैं तो फिर ये बैटरी को करंट कट ऑफ कर देता है। और ये जो है जब चार्ज कर रहा होता है, जब यहाँ पर 14 वोल्ट जब पूरे हो जाएंगे तो ये एम्पेयर देना बंद कर देगा और बैटरी का करंट जो है रोक देगा, बैटरी को लो नहीं होने देगा। अगर आप कोई आगे लोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एम्पेयर दे के रखेगा ताकि बैटरी भी लो ना हो और आगे आपका लोड भी इस्तेमाल होता रहे। जैसे कि अभी मैं ये एक फ़ैन है, ये मैं बंद करूँगा तो ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि 28 एम्पेयर आ रहे हैं। मैं फ़ैन बंद करूँगा और ये 27 हो गए, ठीक है। इसी तरह जितना बैटरी को करंट चाहिए होता है उतना ये आगे भेजता है। और अगर आपने बैटरी से कोई लोड उठाया हुआ है, कोई लोड चला रहे हैं, तो वो आपके बैटरी को लो नहीं होने देगा, बैटरी को भी चार्ज करता रहेगा और आगे लोड जो है उसके लिए भी करंट इजाफी देता जाएगा। MPPT का ये काम होता है और ये MPPT आपको मिलेगा तकरीबन 12,000 रुपये में, ठीक है। ये जो टॉमसन का ब्रेकर है ये सबसे अच्छा ब्रेकर है, ये गर्म नहीं होता
अगर कोई मसला हो तो ये ट्रिप हो जाता है, जलता नहीं है, ख़राब नहीं होता। ये टॉमसन का ब्रेकर आपको मिलेगा 1500 रुपये का। ये भी ब्रेकर अच्छा है, ये भी आपको 1500 रुपये का ब्रेकर मिल जाता है, बहुत अच्छा, ख़राब नहीं होता ये। और ये जो स्नाइडर का ब्रेकर है, ये आप ना लें, ये गर्म हो जाता है। ये मैंने गलती की, ये ख़रीद के ये गर्म हो जाता है, इसको नहीं ख़रीदना चाहिए। इसकी जगह टॉमसन का ब्रेकर अच्छा रहता है। और ये जो डीसी लोड इस्तेमाल करने के लिए ये PMW इस्तेमाल होता है, ये आपको मिलेगा तकरीबन आपको 4500 रुपये का या 5000 रुपये का, ये आपको बाज़ार से आम मिल जाएगा। 4500 या 5000 रुपये में ये आपको PWM आपको मिल जाएगा। इसका बस यही फ़ायदा है कि ये आपको आपकी बैटरी को ज़्यादा लो नहीं होने देगा, बिल्कुल खाली नहीं होने देता। जब बैटरी आपकी 20% रह जाती है तो ये करंट को कट ऑफ कर देता है। और इसको आपने ये यूनिवर्सल पर रखना है। ये देखें, यूनिवर्सल कंट्रोल, आपने इसको यूनिवर्सल कंट्रोल पर रखना है, तो ये आपकी 20% जब बैटरी होगी तो करंट को कट ऑफ कर देगा। और बैटरी का जब ये पानी चेक करने के लिए ये जो चीज़ें ऊपर लगी हुई हैं, ये लाल निशान से जब ये रॉकेट थोड़ा सा नीचे होता है तो आपको चाहिए आप इसमें पानी डालें। और बाज़ार से जो पानी मिलते हैं वो आप इसमें बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि बाज़ार वाले पानी अक्सर ख़राब होते हैं, 2 नंबर होते हैं। आप अपने एसी का पानी जो है किसी भाई से, अगर आपके घर एसी नहीं लगा हुआ तो किसी दोस्त के घर से एसी का पानी जो है वो आप ले लें, या बारिश का पानी ले लें। और ये देखें, ये थोड़ा सा निशान से थोड़ा सा नीचे आने वाला है। जब यहाँ पे इससे थोड़ा सा भी फ़र्क हो तो आपने ये वाला नट खोल के इसके अंदर हल्का सा पानी, एसी का पानी या बारिश का पानी जो है कपड़े से छान किया हुआ, कपड़े में थोड़ा सा पानी डालना है। और ये जो रॉकेट का निशान है ये हल्का सा ऊपर ही रखना है, इससे नीचे नहीं होने देना। तकरीबन 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपने जो है पानी चेक करते रहना है। बाकी पानी का लेवल जो है वो तकरीबन ठीक है। और बस इस वाले का पानी का लेवल थोड़ा कम है। एसी का पानी या दूसरा पानी जो है वो आप इसमें डाल के इसको सेट कर सकते हैं। ये फोनेक्स की TX 1800 बैटरी आपको तकरीबन 60,000 रुपये में मिल जाएगी। बाकी सारी चीज़ों का मैंने आपको रेट बता दिया। ये जो फ़ैन है ये भी आपको तकरीबन 2500 रुपये पे मिल जाएगा। डीसी फ़ैन है, बहुत तेज़ हवा देता है। और ये जो आपका एयर कूलर है माशाल्लाह बहुत ठंडी हवा दे रहा है। एयर कूलर जो है ये भी, इसकी मोटर जो है तकरीबन 2000 रुपये में इसकी मोटर मिली है, जापानी मोटर है, ये गाड़ियों के अंदर लगी होती है। और ये आप मोटर को देख सकते हैं, मोटर को देख के आपको पहचान हो जाएगी कि ये कौन सी मोटर है। ये 2000 रुपये की मोटर ली थी। ये 100 रुपये का पंखा लिया था प्लास्टिक वाला, ये ऊपर फिट किया है। और ये साइडों में पत्रियाँ लगा के मैंने खुद ही सारी फिटिंग की है। और इसके जो भारी अंदर मोटर लगी हुई थी पहले वाली, वो मैंने निकाल के रख दी है। और ये डीसी मोटर लगाई है ताकि ये बिजली कम खाती है और आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी और ये भी चलता रहेगा। और इसका ये फ़ायदा है, डीसी मोटर लगाने का ये फ़ायदा है कि आपकी एक बैटरी पर ये इस तरह के 2 एयर कूलर जो है वो सारी रात आराम से चलेंगे और बिजली आए जाए आपको कोई परवाह नहीं होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।